सभी बच्चों और उनके पेरेंट्स को जय हिंद। और नया सेशन हम लोग चालू कर रहे हैं, अब जल्दी ही चालू होने वाला है 1 अप्रैल से, जिसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास फिजिक्स की रहेंगी, टीटीएस में केमिस्ट्री की रहेंगी, 12th का एक सेशन रहेगा जो चालू हो रहा है। और जो बच्चे हमारे पास 11th में पढ़े थे, मैक्सिमम बच्चे अच्छा रिजल्ट उनका आ चुका है, कई लोगों का जो प्राइवेट स्कूल्स के थे, और गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट कई बच्चों का भी आना बाकी है। 26 तारीख को हमें क्लास चालू करनी थी, बट कुछ कारणों से हमने क्लास 1 तारीख को पोस्टपोन कर दी, वो मैंने बता दिया आपको मैसेज में। और जो ये स्टार्टिंग है 12th की, ये सबको पॉजिटिव नोट से चालू करनी है। और सभी पेरेंट्स से मेरी ये चीज़ रिक्वेस्ट है कि 11th के मार्क्स को ना देखें, आप इस चीज़ को देखें कि जो बच्चा 11th में पढ़ा है उसने कितनी नॉलेज गेन करी है। क्योंकि 9th 10th और 11th 12th, तो 9th 10th का और 11th 12th का अगर हम कंपेरिजन करें तो 11th 12th बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, जिसमें 11th तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, खासकर फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और 12th में भी फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट रहेगी। अगर बच्चा गलत जगह पढ़ता है, गलत जगह स्टार्ट करता है, आप गाँव चले जाते हो, बच्चा ध्यान नहीं दे पाता, तो 11 महीने बाद आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपका बच्चा बहुत अच्छा करने वाला है पढ़ाई में। क्योंकि जहाँ रेगुलरिटी नहीं होगी, जहाँ बच्चा पहले से एक टाइम खो देगा, वहाँ दिक्कतें होंगी। कई कारण है दिक्कत के इस समय जो बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं। पहला कारण सबसे पहला जो है वो मोबाइल ही है। बच्चा क्लासेस में ज्वाइन कर लेता है, वो सोचता है कि एक टॉपिक पढ़ा रहा है भैया, मान लीजिए हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइसेनबर्ग पढ़ रहे हैं, उसने वो क्लास मिस कर दी, तो सोचता है कि मैं ऑनलाइन से कवर कर लूँगा। वो क्लास में कोचिंग ज्वाइन करता है, लेकिन कई बार वो क्लासेस को सीरियसली अटेंड नहीं करता, सोचता है कि मैं ये टॉपिक यहाँ से कवर कर लूँगा, जो कि कभी कवर होता नहीं है। तो पहले बार जब आप कोचिंग ज्वाइन करें तो क्लासेस को, ऑफलाइन को आप बहुत ज़्यादा सीरियस लें, आप रेगुलर रहें क्लासेस के अंदर। ये नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, नोट्स मिल जाएंगे तो उससे वो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भेज देगा। ये गलतियाँ आप 11th में करते थे, जिन्होंने गलतियाँ करी वो 11th में भुगत चुके हैं। आपके दोस्त, बहुत से लोगों को पता भी होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो किसी का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन गलतियाँ अगर आप करोगे तो भुगतना पड़ेगा। क्लासेस में रेगुलर रहना 12th में बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट डे से जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जा रहा है और केमिस्ट्री में आपको सॉल्यूशन पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट डे क्लास से आप लोग सीरियस रहिए। अपनी प्रॉपर नोट्स को भी बनाइए, A4 साइज़ की कलरफुल जो है पेन्स को यूज़ करिए। ये नहीं कि मैं क्लास बाद में ज्वाइन कर लूँगा, 4-5 दिन बाद आ जाऊँगा। अगर स्टार्टिंग से आप नेगेटिव रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए, किसी की मजबूरी है, गाँव चला गया, कहीं काम चला गया तो बात अलग है, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा, ठीक है सर। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है भाई, आप लोगों का प्रॉपर एक रहना चाहिए टारगेट, क्या है, करना क्या है आप लोगों को लाइफ में, आपका एम क्या है। तो आपका एम सिर्फ मार्क्स नहीं होने चाहिए कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में 95+ लेके आने हैं। इसके अलावा आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं रोज़ अगर सही से पढ़ता हूँ तो मैं आगे जाके जो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जेई, नीट, CUT, ND, कई सारे एग्जाम्स को मैं सही से दे सकता हूँ। क्योंकि हर एग्जाम के अंदर नॉलेज तो वही आने वाली है। मान लीजिए हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक्स, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें मान लीजिए लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, तो वो फॉर्मूला तो आपका CBSE में भी आना है, वो फॉर्मूला आपका CUT में भी आना है, जेई में भी आना है, नीट में भी आना है। तो अगर आपने वो चीज़ अभी सही से सीख ली, सही से आपने प्रॉपर क्लास अटेंड कर ली, तो वो आप कई जगह वो काम आने वाला है। तो आप सिर्फ एक क्लास मिस नहीं करते, आप बहुत कुछ चीज़ें मिस करते हो। आप पहले मेहनत ना करो, बाद में आप सब कुछ ठीक कर लो, ऐसा नहीं ना होता। एक इंसान 11 महीने मेहनत कर रहा है, चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, एक बंदा 5-6 महीने ही मेहनत कर रहा है, वो सब कुछ है ना स्ट्रॉन्ग कर लेगा। तो लापरवाही छोड़िए। जो आपको मोबाइलों पे ऐड आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ऐड आ रहे हैं, ये सिर्फ एक छलावा है। क्योंकि ऑनलाइन में हमें दिखता है कि यार हम मेहनत कर लेंगे, घर बैठ जाएंगे, मोबाइल पढ़ लेंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, बट इसमें विश्वास मानिए कि टीचर से कनेक्शन नहीं हो पाता। आप टीचर को जानते नहीं हैं, वो आपकी केयर नहीं कर पाता, और हर समय एक जैसा नहीं रहता। आज समय कुछ और है, कल कुछ और होगा, तो हार भी आएंगे, घर में कोई फैमिली फंक्शन भी आएगा, कई सारी प्रॉब्लम भी आएंगी। अगर आप ईगल वाइज ज्वाइन करते हैं तो हम आपको काफ़ी हद तक क्लासेस में इंगेज रखते हैं, काम में इंगेज रखते हैं। आप लोगों को क्लासेस आनी ही होती है, आप अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं ईगल वाइज की क्लासेस के अकॉर्डिंग। बट ऑनलाइन में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाद में देख लूँगा, पहले इंजॉय कर लेता हूँ, IPL का ये मैच देख लेता हूँ, क्लास तो बाद में भी हो जाएगी। ये जब सोचोगे ना आप ऑनलाइन में, तो ये धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, जिसमें आपके बहुत सारे बैकलॉग इकट्ठे हो जाते हैं। कई बार हमारा जो कनेक्शन सही नहीं होता, हम अपने टॉपिक ख़राब कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्लासेस में आगे के टॉपिक भी समझ में नहीं आते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कई बच्चे आजकल जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या गलत जगह पढ़ते हैं, वो होपलेस हो रहे हैं। एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आजकल देखो गली गली में कोचिंग सेंटर खुल गए। कोचिंग खुलना कोई बुरी बात हुई ना, अच्छी बात है, लोग पढ़ाना चाहते हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं,
घर के आसपास लोग पढ़ते सोचते कि हमारा टाइम बच जाएगा, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप ईगलवाइज मान लीजिए घर से दूर भी है और आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो पहले तो आप एक जो 2 साल जो आप पढ़ रहे हो, तो 2 साल में आप उस बंदे के पास पढ़ रहे हो जो अपने 15 साल का 20 साल का एक एक्सपीरियंस लेके चल रहा है, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है। और यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो स्पेसिफिक हैं। जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 11 12 जेई नीट को CUT को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई 9 10th का टीचर नहीं हूँ। आप कई मैं जगह देख रहा हूँ कि 9 10th का टीचर भी वही है, 7th 8th का टीचर भी वही है, 11 12th में वही पढ़ा रहा है, बच्चा बेवकूफ़ बन रहा है। ये चीज़ों से भी बचना चाहिए आप लोगों को। आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ पैसे के लिए आप नहीं पढ़ सकते बचाने के लिए किसी के पास। ये 2 साल अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो तो कल को आपकी अच्छी जॉब लगेगी, और यही सबसे बड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप शुरुआत में ही गलत जगह पढ़ोगे तो ना तो वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, वो तो सिर्फ अपना मतलब ट्यूशन फीस निकाल रहा है, आप पर उसका ध्यान होगा ही नहीं कभी भी, ना उसके पास उतनी प्रॉपर नॉलेज है। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए कि आप गलत जगह ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बंदा आपको इतना ज़्यादा गलत चीज़ें सिखाने वाला है ना, जिसका आपको बाद में आइडिया लगता है कि यार आपको चीज़ें नहीं आती। कई बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि भैया हम आपके पास लेट आए, हमारे दोस्तों ने हमें इन्फॉर्म किया था, बट हमारे घरों ने कहा कि यहाँ फ़ीस कम है, आपकी फ़ीस ज़्यादा है। ऐसा भी कई लोग सोचते हैं। तो बेटा ये गलत चीज़ है, क्योंकि जहाँ पैसे बचाने की आप कोशिश करोगे ना, वहाँ पढ़ नहीं पाते आप बंदा। देखो कई लोग बोलते हैं कि सरकार आपको फ्री एजुकेशन दे रही है। जहाँ भी चीज़ फ्री होती है ना, कई बार विश्वास मानिए कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, और कभी भी बंदा फ्री की चीज़ के लिए सीरियस नहीं होता। ईगलवाइज में आप पढ़ते हो, मान लो आप पैसे दे रहे हो ठीक ठाक, तो आपको पता है कि मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी, मुझे क्लास में जाना ही पड़ेगा, मेरे पापा ने पैसे खर्च किए, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। कई बार हम जब सस्ती जगह पढ़ते हैं, गलत जगह पढ़ते हैं, तो हम कभी भी वहाँ पर सीरियस नहीं होते। प्लस अब पता है आपको ईगलवाइज में अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन मिलेगा, तो आपको वहाँ पढ़ना चाहिए जहाँ पे आपको कंपटीशन मिले, जहाँ आपको मोटिवेशन मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर शाम को इकट्ठा हो रहा है, मोमोज की पार्टी चल रही है, कभी टाइम पास चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। इन चीज़ों से बचना चाहिए आप लोगों को। जब ईगलवाइज में क्लासेस चालू हो जाएंगी, एक बार आपकी प्रॉपर, फिर एक कंटिन्यूसली क्लास चलती हैं, एक प्रॉपर पैटर्न पे क्लास चलती हैं, आपको एक कंटेंट समझाया जाता है। तो इस चीज़ में भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ये रेगुलरिटी हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाती। कई जगह बच्चा क्लासेस ज्वाइन करता है, स्टार्टिंग में टीचर बहुत एफर्ट लगाता है, उसके बाद वही टीचर फिर इधर घूम रहा है, इधर घाम रहा है, कभी टाइम पास कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो इन चीज़ों से भी आपको मतलब रहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं कि आपको कोई बंदा सही से गाइड ना करे। तो प्रॉपरली आप पढ़िए, यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, एंड तक आपको पढ़ाया जाएगा, फेब तक आपका सिलेबस रिवीजन हर चीज़ करा के दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको कभी भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर वक्त हर जगह हर तरीके से आपको गाइड करेंगे। यहाँ क्लास ऑफलाइन भी हैं, ऑनलाइन भी है। आपको प्रेशर कम लगे संडे को तो हम आपको रिकॉर्डेड मतलब हाइब्रिड क्लास भी देते हैं संडे वाले दिन, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी पढ़ाई चलती रहे आप लोगों की। तो क्लासेस में ईगलवाइज में आप टाइम पर ज्वाइन करिए, गलत जगह मत ज्वाइन करिए, क्योंकि जहाँ भी आप गलत जगह जाएंगे ना, विश्वास मानिए आपको 1 2 महीने में 3 महीने में यहाँ लौटना ही पड़ेगा। हर कोई लौटता है। इतने सारे बच्चे थे ना ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको गलतियों का एहसास होता है, फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि यार हम गलत जगह पढ़ रहे हैं, हमने गलत कर दिया, तो बाद में वो सही करते हैं। बाद में आना भी सही है, लेकिन पहले से ही पढ़ना ज़्यादा सही है, क्योंकि बाद में आप आओगे तो बहुत कुछ कमियाँ हो जाएंगी। अब जैसे मान लो मैं अप्रैल मई जून में 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा आगे जाके, तो बाद में जो बंदा आएगा वो कितना कवर अप कर लेगा इन चीज़ों से। चाहे वो कहीं भी पढ़ रहा हो, वो उतना सीरियसली नहीं पढ़ सकता। हमारा कंटेंट है, हमें पता है कि हमारा कंटेंट कितना बढ़िया है, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, इतने सारे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जहाँ पे हीरा होता है, चमक जहाँ पे होती है, लोग वहीं पर जाते हैं। तो ईगलवाइज भी इसी तरीके से काम कर रही है, वो रिजल्ट दे रही है, तभी तो बच्चे इतने सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो फिर कौन बच्चा यहाँ पर आएगा। तो रिजल्ट आज आपके लिए मैटर नहीं करता, आपकी दोस्ती यारी मैटर कर रही है, लेकिन जब 2 3 महीने बाद आपको एहसास होगा कि अरे यार मुझे तो रिजल्ट देना है, मुझे तो अपना लाइफ के बारे में सोचना है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर आप ईगलवाइज आओगे। पर तब तक देर हो जाती है, कोई टॉपिक आगे बढ़ जाते हैं, फिर आप कवर अप में लग जाते हो, जबकि कवर अप इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप पहले से ही कंटिन्यूस चल रही है, चीज़ों को आगे कवर करिए और पढ़िए। तो हम जब क्लासेस चालू कर रहे हैं, तो ये मेरा वीडियो सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए था जो सही तरीके से स्टार्ट करिए और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ रहिए। मैं एकदम फिट और फाइन हूँ, क्लास लेने लायक हूँ पूरा प्रॉपर। मैंने जान पूछकर आप लोगों को टाइम दिया है कि भाई पहले अपना आराम से अपना टाइम दे लो फैमिली को। 1 अप्रैल से हम काम पे लग जाएंगे, और इस साल पढ़ाई का तरीका थोड़ा हम बदल रहे हैं और भी इनोवेटिव करने वाले हैं। आपको स्ट्रेस और कम रहेगा, क्लासेस आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली हैं इस साल। तो जो गाइडेंस है प्रॉपर मिलती रहेगी। ईमानदारी से स्टार्ट करिए क्लासेस को, कोई फीस को मत सोचिए, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार अच्छी जगह लगाओगे
बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो दोस्त दूर रहते हैं भाई, दूर रहते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे अगर 1-1.5 घंटे क्लास सही से अटेंड कर रहे हो तो रोज़ के आप 3-4 घंटे बचा रहे हो। खुद से पढ़ोगे या गलत जगह पढ़ोगे तो वो टाइम बाद में ख़राब होना ही होना है, क्योंकि एक बार कंटेंट बनेगा ही नहीं सही तो लगे रहो। जबकि यहाँ पे ईगल वाइज में चीज़ें अगर एक बार सही समझ में आएंगी और धीरे धीरे प्रॉपर बनती जाएंगी तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। तो प्रॉपरली क्लासेस ज्वाइन करो ईगल वाइज की। टाइम आपको बता दिया मैंने, 1 अप्रैल को क्लासेस चालू हो रही हैं। संडे को 13 मार्च को 30 तारीख को 11th की काउंसलिंग है। जितने बच्चों को आप जानते हो जो 10th में आपके आसपास रहते हैं उनको भी आप प्रॉपरली इन्फॉर्म करिए कि ईगल वाइज उन्हें ज्वाइन करना है। ऑफलाइन क्लासेस है, एक बढ़िया इन्वायरमेंट है, ठीक है ना। सिर्फ PR जो चला रखी है कई ऑनलाइन टीचरों ने, कई ऑनलाइन जो मतलब चीज़ सिस्टम ने चला रखी है भाई, वो सिर्फ एक दिखावा है। कोई पूछेगा नहीं आपको, कोई आपके बारे में जानता नहीं है। आप एक बार पैसे दे दोगे फिर फंस जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को। तो आप स्टार्ट करो प्रॉपर, जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस हैं, प्रॉपर बोर्ड सिस्टम है, जहाँ प्रॉपर गाइडेंस है, नए मेथड टीचर इस्तेमाल कर रहा है, नए तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, मैक्सिमम कंटेंट NCERT का CBSE का कवर करा रहा है आप लोगों को। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। और पढ़ाई को आसान मत समझिए, पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप सही से पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगी, ख़राब तरीके से पढ़ोगे, गलत जगह पढ़ोगे तो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। पैसे बचाने से आपके पेरेंट्स की हेल्प नहीं होगी। आपकी हेल्प तब आप पेरेंट्स की हेल्प तब कर पाओगे जब आप सही जगह कोचिंग पढ़ो, वहाँ प्रॉपर मेहनत करो, तरीके से उनका काम करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाओगे। तो स्टार्ट करिए 1 अप्रैल से। बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करिए कि गलत जगह ना पढ़ें, सही जगह पढ़ें। डिस्टेंस मैटर नहीं करता। अब तो रोड भी काफ़ी जगह अच्छे हो गए हैं तो कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी लोगों को हमने पार्किंग की व्यवस्था दे रखी है। मॉर्निंग बैच में भी हमने 2 घंटे का 3 घंटे का स्टे फ्री कर दिया है। क्लास के बाद किसी को रुकना है तो हम कोई चार्ज नहीं करेंगे उन लोगों से, वो क्लास के बाद रुक सकते हैं अपना, ठीक है। उनसे कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे वो दूर से आ रहे हो, मान लो स्कूल उनका पास में ही है, होलरमंद स्कूल है या बदरपुर स्कूल है, ठीक है, तो अपना आके रुक सकते हैं, स्कूल से जा सकते हैं, पढ़ने का मौका मिलेगा। तो 11 महीने ईमानदारी से पढ़ो यार, बहुत मौज हो गई। 14 साल की नर्सरी से लेकर 12th तक 14 साल की पढ़ाई होती है, इसमें आपने बहुत मज़े मार लिए नर्सरी से 11th। अब समय आ गया है 11 महीने ईमानदारी से पढ़ने का। तो ज्वाइन करो, बस स्टार्ट कर दो प्रॉपर तरीके से, पीछे मुड़ के मत देखो। एक बार स्टार्ट करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्लासेस के टेस्ट को सीरियसली लो, स्कूल में ध्यान दो, टीचर्स क्या बोल रहे हैं उन पर भी ध्यान दो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, बढ़िया तरीके से अपना कंपटीशन महसूस करो। ज़्यादा मोबाइल के चक्कर में पढ़ो मत, क्लासेस को कोई कभी मिस मत करो, बैकलॉग का चक्कर नहीं होगा। टीचर जो गाइड कर रहा है उसी की बात सुनो, प्रॉपर तरीके से मेहनत करो, विश्वास रखो, सब बढ़िया होने वाला है। इस साल अच्छा होगा, बहुत बढ़िया जाएगा। जो बच्चों ने हमारा एग्जाम दिया है उन बच्चों ने भी काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, उनका काफ़ी अच्छा एग्जाम दिया है। बाकी तो आप बुक खरीदते ही हो, साइन बुक, तो पीछे तो रिजल्ट देखते ही हो आप लोग। तो यही कोचिंग बस आपको रिजल्ट दिखा रही है, बाकी जगह तो बस कहानियाँ बनाए जा रहे हैं कि हम नए हैं, हम ये हैं, वो हैं। तो ये सब चीज़ों में मत पढ़ो, रिजल्ट है तो बढ़िया है ना, आपके पास मौका है। अगर वो 100 बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो आप भी अच्छा करोगे, बढ़िया है, मेहनत करिए, स्टार्ट करिए, ठीक है ना। सब लोगों को जय हिंद, मिलते हैं 1 अप्रैल से सब लोग, और वीडियो शेयर कर दीजिए ये सब जिन बच्चों को ज़रूरत है।